मेरा नाम पिंकी है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ अलग घर में रहती थी। पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब वही मेरे सिर पर साए की तरह थी। भाभी मेरी सहेली जैसी थी। वह मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन भाभी की कोई संतान नहीं थी। भाभी को बच्चे बहुत पसंद थे। वह दूसरों के बच्चों को प्यार भरी निगाहों से देखती थी और मैं भी अपने घर में रौनक देखना चाहती थी। बच्चों की चहल पहल, बच्चों के साथ खेलना, यह सब मुझे भी बहुत पसंद था। यही सोचकर हम लोग मायूस हो जाते थे। फिर एक दिन किसी ने मेरी भाभी को किसी माता के मंदिर में जाने की सलाह दी, तो किसी ने वैद्य के पास जाने की सलाह दी। मैं भाभी के साथ मंदिर में जाती थी क्योंकि वह अकेली थी। भाई तो काम पर चले जाते थे, इसीलिए भाभी के साथ बहुत बार मैं ही मंदिर गई थी। मैं वहाँ पर काफ़ी देर बैठी रहती थी। फिर भाभी ने प्रार्थना की और कहा कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं अपने पति की हैसियत के मुताबिक कुछ चीज़ें गरीबों को दान कर दूंगी। लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। कई महीने इसी तरह बीत गए। फिर भाभी की ममेरी बहन ने किसी वैद्य के यहाँ जाने का मशवरा दिया। मैं अपनी भाभी के साथ उस वैद्य के पास गए। फिर उसने भाभी को जड़ी बूटी बनाकर दी और पति पत्नी दोनों को खाने की सलाह दी। भाभी वह जड़ी बूटी पावन से खाती रही, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन हमारे घर के पास एक मोहल्ले की औरत किसी काम से हमारे घर आई। जब उसने भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वजह जाननी चाहिए। तो भाभी ने अपनी बे औलाद का दुख उन्हें बताया और यह भी बताया कि वह बहुत तरीका अपना चुकी है और अब तो हिम्मत भी हार चुकी हूँ। फिर उस औरत ने भाभी को बाबा के बारे में बताया कि अगर तुम उनके पास जाओगी तो तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। भाभी के दिल में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। भाभी ने अगले ही दिन उस बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। बाबा ने भाभी को कुछ राख दी और कहा कि इसे अपने दुपट्टे में बांध कर रखना और रात को सोते समय अपने शरीर पर मल लेना। भाभी ने बाबा के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही सब कुछ किया। उस राख को अपने दुपट्टे में बांध लिया और सोने से पहले अपने पूरे बदन पर रगड़ लिया। जब भाभी गर्भवती हुई तो मैं बहुत परेशान हुई कि यह सब कैसे हो गया। भाभी अचानक एक राख के इस्तेमाल से गर्भवती कैसे हो गई। बहरहाल भाभी बहुत खुश थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। अब भाभी ने यह खुशखबरी अपने पति को सुनाई, जिस पर वह बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने पिछले 2 महीने से भाभी के साथ संबंध नहीं बनाया था।